नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से कैंसर हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 14 से लेके 20 तारीख तक की। 14 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं कैंसर, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एस ऑफ सोर्ट्स, ये बंदा या बंदी जो भी है इनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते के बारे में, या फिर उनको क्लैरिटी मिल चुका है। जो भी परेशानी चल रहा है रिश्ते में, क्यों चल रहा है, इसकी क्लैरिटी उनको मिल चुका है। देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को। अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स, उनको क्लैरिटी चाहिए, ये कंफ्यूजन में है। इस रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है, रिश्ता नो कांटेक्ट में क्यों चला गया, सेपरेशन के सिचुएशन में क्यों चला गया, इस बात के लिए उनको क्लैरिटी चाहिए। इनके पास और ऑप्शन हो सकता है या फिर आपके पास, कभी कभी उनको लगता है कि आपके पास और ऑप्शन है या फिर उनके पास ऑप्शन है, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है किस रिश्ते के साथ जाना चाहिए। ये अभी सूझबूझ समझदारी के साथ रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, अच्छे बुरे हर हालात को सोचेंगे। हो सकता है आपके अलावा भी इनके पास कोई और ऑप्शन है जिनको ये आपके तरह ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये डिसाइसिव है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझदार बंदा या बंदी है। तो ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करके रिश्ते को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। दोनों रिश्ते की जो सच्चाई है इसे ऑब्जर्व करेंगे, हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर जाके ये कोई डिसीजन लेगा बंदा या बंदी। फिलहाल ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको जो कुछ कोई भी आए कुछ भी समझाए ये समझ जाते हैं, ऐसे बंदा या बंदी ये है नहीं। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, इनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज द राइट डिसीजन, ये सब जानते हैं। तो ये बंदा अभी क्लैरिटी चाहते हैं, अपने दिमाग में अपनी सोच को भी क्लियर बनाना चाहते हैं कि उन्हें करना क्या है। ये कंफ्यूजन में है, इनके पास क्लैरिटी नहीं है, तो ये अपनी सोच में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। और इसके लिए बंदा चुप है, साइलेंट है। जब इनको सब कुछ पता लग जाएगा, जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, तब ये पर्सन जो है कोई डिसीजन लेगा। अभी हम देखते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
Nine of Pentacles, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे यही चाहते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इनकी, आपको थोड़ा इनका डिसीजन का भी इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा या बंदी कब डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी कर रहे हैं अपनी परिवार के लिए कर रहे हैं, ये पैसे कमाने के लिए अगर ये बाहर जा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो जो भी करेंगे ये अपनी परिवार के लिए करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए भी करेंगे। तो इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। आप खुद को हील करें और थोड़ा इंतजार करें। जब तक ये सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जब तक ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके परिवार का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आपके परिवार का भी आपको खुद को ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये समझनी चाहिए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर ये पैसा कमा रहा है तो भी परिवार के लिए, अगर ये मेहनत कर रहा है तो भी परिवार के लिए। अगर ये पैसे की वजह से आपसे दूर है, हो सकता है इनका कोई और बंदा या बंदी ना भी हो, ये जॉब की वजह से आपके लाइफ से दूर है, काम की वजह से दूर है, तो पैसा इनमें इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते में पैसे की वजह से बंदा दूर हो सकता है। हमेशा कोई बंदा या बंदी होगा ये जरूरी नहीं। ये कंफ्यूज इसलिए है कि क्या करे, रिश्ते निभाए या फिर पैसे कमाए, क्योंकि ये बहुत सारा पैसों का मामला अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनकी परेशानी को समझे। ये जो मेहनत के वजह से, काम के वजह से बाहर है, पैसे कमा रहे हैं, और जो भी कर रहा है ये बंदा या बंदी ये परिवार के लिए कर रहा है, तो आप इनके साथ कोऑपरेट करें, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। और थोड़ा पेशेंस के साथ इंतजार करें। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं खुद तो क्या एक्शन लेंगे, अगर ये खुद कोई एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। जजमेंट, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ये दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, किसी दोस्त की मदद लेना चाहते हैं, या फिर आपके साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, दोबारा से रिश्ते को शुरू करना, ये सब कुछ ये करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, आपको वक्त नहीं दे पाता है। हो सकता है पैसे कमाना भी इनका एक तरीके का मजबूरी है, तो आप उस बात को समझे। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। जब तक ये ना आए तब तक आप पेशेंस रखें, और ये रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्द करने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स से भी ये प्रेयर कर रहा है कि ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्यूरियस भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर, कि आपको इन दिनों क्या करना चाहिए। कैंसर, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको दुविधा है समझने में, आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये आपसे बातें छुपा रहा है, ये आपसे क्यों मिल नहीं रहा है, ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए उनके साथ। आपको ये जानना पड़ेगा एक्चुअल में मामला क्या है, माजरा क्या है, क्या ये सचमुच किसी और काम से जुड़ा हुआ है, परेशान है, या फिर किसी और के साथ रिश्ते में है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि इनके लाइफ में और ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें आपको एकमात्र कम्युनिकेट करने से ही आपको सही जानकारी मिलेगी। उनके साथ आपको हार्ट टू हार्ट
क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज क्लियर होगा और आपके परेशानी भी खत्म होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।